हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 35 टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। 35 टेस्ट का प्लान पूरी तरीके से बता के और टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम कराएंगे। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 टॉपिक में 35 एक टॉपिक से 35 से 40 क्वेश्चन हम पूरी तरीके से अरेंज किए हुए हैं। तो 35 टेस्ट का आयोजन इस प्रकार से किया जाएगा। टेस्ट का प्लान पूरी तरीके से यूट्यूब टेलीग्राम पे डाल दी जा रही है, वहां से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 35 दिन के लिए 35 प्लान बनाया गया है। डेली हम एक एक टेस्ट के माध्यम से आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे। 35 टेस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं 35 टेस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से छोटा छोटा टॉपिक बनाया गया है। फिजिक्स बड़ा टॉपिक है तो 3 दिन 4 दिन के रूप में किया जाएगा। केमिस्ट्री आपको 4 दिन की जाएगी और इस तरह से आपको देख सकते हैं कि पूरा 35 दिन में 35 टेस्ट हम आपको कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन में आपको वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन, कंप्यूटर से रिलेटेड, ब्रह्मांड का प्रश्न, वैज्ञानिक कारण, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हर टॉपिक से लगभग 35 से 40 प्रश्न बनाया गया है। विज्ञान और उसके प्रभाव, नियम और सिद्धांत, अनुवांशिकी, विविध को लेकर हम 5 टॉपिक बनाए हैं ताकि जो भी बचा उचा होगा वो पूरा विविध के माध्यम से कराएंगे। तो 35 टेस्ट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। और आज आपको बता दें कि हम वर्तमान में जो डिस्कशन करेंगे प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से वैज्ञानिक ने किन किन कामों को किया था, कहाँ के वैज्ञानिक थे, पूरा डिटेल के साथ प्रश्न के माध्यम से ऑप्शन के साथ डिटेल के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पूरी तरीके से क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन हम प्रारंभ करते हैं। टेस्ट नंबर 1 प्रमुख वैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनसे वैज्ञानिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को 37 प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में कराएंगे। लेकिन ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे बातों का डिस्कशन भी होगा, इसीलिए पूरी तरीके से तन्मयता के साथ वीडियो को देखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन के रूप में बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया था। आइए ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। मैडम क्यूरी के द्वारा, तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। पाई का जो हम लोग मान पढ़ते हैं 3.14, ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। पाई का मान आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन का खोज किए थे। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन के आधार पर आप 4 क्वेश्चन सीख लिए। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। अब ऑप्शन क्वेश्चन बन रहा है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका का खोज किया था। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रंटजन के द्वारा किया गया था। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रंटजन को द्वारा किया गया था। और जोसेफ प्रिस्टले जो कि आपको याद रखिएगा ऑक्सीजन का खोज किए थे। एक ऑप्शन से रिलेटेड 4 प्रश्न आपका तैयार हो रहा है, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से वीडियो को देखिएगा। जहां लगता है कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखने की जरूरत है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित। क्वेश्चन बनेगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा के आयोग के रूप में अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इस शॉर्ट में पूछा जाता है बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ट्राम्बे, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा हरगोविंद खुराना क्या किए थे? जीन का संश्लेषण हरगोविंद के द्वारा किया गया था। जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। सीवी रमन के बारे में दिमाग में रखिएगा कि सीवी रमन को 1930 में नोबेल की पुरस्कार दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है और पहली बार भारत रत्न सीवी रमन को दिया गया था। अभी बिहार पुलिस में पूछा था कि कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिनको भारत रत्न भी दिया गया और नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया, तो उनका आंसर हो जाता सीवी रमन, जो इस बार बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था।
तो आइए क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा बात आप सीख लिए। इस क्वेश्चन का आंसर होमी जहांगीर भाभा होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बेहतर तरीके से वीडियो को देखते हैं तो डेली आप लगभग 100 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सीख कर जाएंगे। और सीखने के बाद कमेंट करिएगा कहीं यह वीडियो कैसा लगा। अगला टेस्ट नंबर 2 का हम प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करें, आप अपना कमेंट पूरी तरीके से लिखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बिहार दरोगा पूछा है। E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास मतलब द्रव्यमान, C का मतलब होता है प्रकाश का वेग। इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल की पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। आइंस्टीन यहूदी धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, आइंस्टीन यहूदी धर्म से संबंधित है। इस बात को बड़ा ही बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन एक सिद्धांत दिए थे, इस सिद्धांत को कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। एक पुस्तक भी लिखे थे, जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में बड़ा अच्छा तरीके से वर्णन किए थे। इस क्वेश्चन के अनुसार E बराबर MC स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन आगे है 5 नंबर, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। कैवेंडिश क्या किए थे? तो हाइड्रोजन का खोज किए थे कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आगे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु शहर में है। कर्नाटक का राजधानी कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय के रूप में दिमाग में रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, अहमदाबाद किस नदी के तट पे है? अहमदाबाद 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 साबरमती नदी के तट पे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार, वही CB रमन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? CB रमन। याद रखिएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक की खोज, याद रखिएगा परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। जेम्स चैडविक क्या किए थे? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1/1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सीमा के रूप में याद रखा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा के रूप में आपको याद रखा जाता है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। केस्कोग्राफ नामक यंत्र करता क्या है? तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र पौधे के वृद्धि दर को मापता है। पौधा कितना लंबा हुआ है, इसी पौधे के वृद्धि दर को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो केस्कोग्राफ है, जिसका यंत्र को बनाने वाले व्यक्ति का नाम जगदीश चंद्र बोस हुआ करता था। आगे क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक मेघनाथ साहा को याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक मेघनाथ साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक मेघनाथ साहा। आगे क्वेश्चन, चेचक के टीका का खोज किसने किया था? चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है? इस बात का स्पष्टीकरण आर्यभट्ट ने दिया था। किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है? सूर्य अपना स्थिर है और पृथ्वी चारों तरफ परिक्रमा करती है। इस बात का स्पष्टीकरण आर्यभट्ट के द्वारा पूरी तरीके से दिया गया था।
आगे क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन, तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। तब परमाणु के 3 मौलिक कण में दिमाग में रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बहुत बारीकी से समझना है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये तो बात समझ लेना है। अब क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। बहुत ही बारीकी से दिमाग में रखना है। आगे क्वेश्चन, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक, ऑरिजिन का मतलब उत्पन्न होता है, उद्भव होता है, स्पेसीज का मतलब जीव होता है। जीव जंतु का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ था, इस बात का स्पष्टीकरण चार्ल्स डार्विन ने अपने पुस्तक में दिया था। और द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है, आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 35 वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। 35 वीडियो में 35 टॉपिक होगा। मेरा प्रयास होगा कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में दिखे। साइंस का 30 क्वेश्चन आपको आएगा परीक्षा में। मेरा प्रयास है कि हर वीडियो से एक क्वेश्चन आपको आए। इसमें आपका क्या काम होगा, तो आप इस पीडीएफ को बढ़िया तरीके से अरेंज करिएगा, पीडीएफ को बेहतर तरीके से पढ़िएगा। लगता है कि कुछ बात को नोट करें कॉपी बना के, तो हर वीडियो का एक एक पेज में कॉपी बना लीजिएगा और बेहतर तरीके से नोट करिएगा तो वो क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा और बार बार मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करते रहिएगा। 35 वीडियो हम साइंस के लिए बनाएंगे। इसी तरीका से अलग अलग टॉपिक का वीडियो हम बना के आपके लिए डालेंगे। आपका थोड़ा सा दायित्व यह है कि थोड़ा वीडियो को शेयर करिएगा, सभी तक ये सूचना पहुंचा दीजिएगा। बस आपका काम थोड़ा सा यही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन का खोज किया था। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? रक्त परिवहन संचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की पूरी तरीके से खोज की गई थी। आगे देखते हैं, एक्सरे किरण की खोज। आपको पहला क्वेश्चन हम बताए थे कि एक्सरे किरण का खोज रोंटगेन के द्वारा किया गया था। पूरा नाम इनका क्या है? WC रोंटगेन के द्वारा एक्स किरण का खोज किया गया था। याद रखिएगा, WC रोंटगेन के द्वारा एक्स किरण का खोज किया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आगे है, गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गति के जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का सीधा संबंध द्रव्यमान से होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, एक रोड पे कार जा रही है और एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है, इसमें किसका जड़त्व ज्यादा होगा? तो ट्रक का जड़त्व पूरी तरीके से ज्यादा होगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिल जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा ही दिया गया था। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, या गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गति का नियम न्यूटन के द्वारा पूरी तरीके से दिया गया था। आगे क्वेश्चन, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है चिड़ियों से बड़ा प्रेम करने वाले व्यक्ति डॉक्टर सलीम अली। रोबोट 2.0 फिल्म दिखाया गया है, इन्हीं के कहानी पे पूरी बताया गया है किस प्रकार से चिड़िया भारत से या अलग अलग देशों से विलुप्त हो रही है, इसका कारण किस प्रकार से टावर का निर्माण किया गया वो आपको दिखाया गया है। तो भारत के बर्ड्समैन के रूप में प्रख्यात है डॉक्टर सलीम अली। एक प्रश्न पूछा गया है किसी प्रतियोगी परीक्षा में, अनुवांशिक कोड की खोज किसने किया था? तो अनुवांशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अनुवांशिक कोड की खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा पूरी तरीके से किया गया था। इस बात को स्पष्टीकरण से याद रखिएगा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण याद रखिएगा, टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने पूरी तरीके से किया था। आगे क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज
डी डुबे के द्वारा किया गया था। डी डुबे प्रसिद्धि प्राप्त की है और ये नाम बड़ा चर्चित है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा पूरी तरीके से दिया गया था। आगे क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किसने किया था? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को लाइकेन कहा जाता है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन का जो खोज किए थे तुलासने के द्वारा किया गया था। लाइकेन की खोज तुलासने के द्वारा किया गया था, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता लीवेनहॉक के द्वारा लगाया गया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लीवेनहॉक के द्वारा लगाया गया था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया के रूप में दिमाग में रखिएगा। हम आपको पहली बार क्वेश्चन बताए थे कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था और ये नाखून से कोशिका प्राप्त हुआ था। तो जीवाणु को बैक्टीरिया के रूप में याद रखिएगा। जीवाणु को आपको बैक्टीरिया कहा जाता है इंग्लिश में। जीवाणु की खोज यानी जीवाणु का पता लीवेनहॉक के द्वारा लगाया गया था। जॉन साल्क कौन है? तो पोलियो के टीका का खोज किए थे। पोलियो के टीका का खोज जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विकसित देशों में पोलियो का टीका दिया जाता है और विकासशील देशों में पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। भारत विकासशील देश का उदाहरण है, इसलिए भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन OPV ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है, याद रखिएगा। और ओरल पोलियो वैक्सीन का जो खोज किए थे अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है उसका टैगलाइन क्या था? 2 बूंद जिंदगी का, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का मतलब सेल होता है, सेल का मतलब छोटा कमरा होता है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह आकृति इनको दिखा था जब सूक्ष्मदर्शी से देखे थे तो, और उसका नाम सबसे पहले कोशिका इन्होंने ही रखा था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज बेटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बेटिंग एंड बेस्ट के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज बेटिंग एंड बेस्ट के द्वारा पूरी तरीके से किया गया था। गामा किरण की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। गामा की किरण की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? रेबीज के टीका का खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। अब गोल्डस्टीन कौन से वैज्ञानिक हैं? तो जो परमाणु के 3 मौलिक कण था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्ध नियम किसने दिया था? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रूप में, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज सीलियर प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा पूरी तरीके से किया गया था। ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन और इस साइंस के लास्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। 37 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम कराए हैं। अगला वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे कुछ टॉपिक पे। हर 35 वीडियो आपके लिए हम साइंस का बनाएंगे, और भी जरूरत होगा तो हम अलग अलग प्रकार का वीडियो आपके लिए बनाएंगे। बस आपका छोटा सा काम है कि आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगला टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। क्लास का पूरा PDF टेलीग्राम पे डाल दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।